एफआईएस डीआईएस डेटा, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, सेंटिमेंट चेंज हो चुका है क्या, ये सब डिस्कशन रहेगा मेजर स्टॉक्स विथ। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्केट आज ऊपर भी ठीक से गया नहीं और नीचे भी ठीक से आया नहीं, एक इनसाइड कैंडल में बंद हो चुका है। 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स लगातार ऊपर जा रहा था और ये घंटा यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया। सेंसेक्स में तो सेम चार्ट था, वो भी देखेंगे, सेंसेक्स और बैंकेक्स का भी डिस्कशन करेंगे। एक बार डेली में देखेंगे यार कि कुछ चेंज हो चुका है क्या, नहीं। दिस इज द परफेक्ट पुल बैक जो कि हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कशन किया था। एक दिन डाउन साइड सस्टेन होना चाहिए, देन ये पुल बैक है। लेकिन पुल बैक इतना एक्सटेंड हो चुका है कि ये पुल बैक यहाँ तक अगर रहता तो आज बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 23,000 के आसपास स्टॉप लॉस था। तो इन्होंने क्या किया, 23,150 के आसपास मार्केट को लेके गए और वहां से क्या किया, इन्होंने पटका दिया मार्केट को। और ये अंदाजा था क्या, 4 रुपए का पुट मेरे पास था जो मैंने आपको सवेरे दिया था। ऐसे लेके कैंडल में लग गया तो उसकी बात क्या करना। ठीक है, 4 रुपए का पुट था, कुछ क्वांटिटी थे, तो 140 तक का स्पाइक था, 180 उसका हाई था, 140 में निकलना पड़ा। और जब हमने पुट बाय किया था ना, उस टाइम भी यही हुआ था कि कॉल में एसएल नहीं लगा लेकिन पुट में एक ही कैंडल में लग गया। ठीक है, तो रिस्क होता है डेरिवेटिव मार्केट में। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन जो आ रहा था ना, तो यहाँ पे देख लेना आप, 15 मिनट का ये चार्ट है, तो आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा, यहाँ पे 2 आवर्स हो गया। देन 2 आवर्स के बाद 45 मिनट्स, 2 घंटे 45 मिनट, पौने 3 घंटे के बाद सिर्फ एक कैंडल आया 5 मिनट का, ये वाला, और इसने सबके ऐसे उड़ा दिए और वहीं से नीचे आ गया। अगर मुझे पुट बाय करना है तो मैं या तो जो 3 ट्रेड मैंने बताया साइकोलॉजी में, 11:40 12 बजे के आसपास एक बार कर लूँ मैं, या फिर 9:30 या फिर 9:45 के आसपास पुट हो या फिर कॉल हो, इस टाइम पे बाय कर लो, या फिर 2:10 से लेके 2:40 के आसपास एक बार मैं ट्राई कर लूँ। तो ये डॉट जो ट्रेड आया था ना, ये वाला परफेक्टली ये 2:45 50 मिनट के आसपास आया था। तो इस तरीके से ट्रेड होते हैं। तो मैं रैंडम ट्रेड में कभी भी जंप नहीं मारता, एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट, ऑप्शन बाइंग में, सेलिंग में चलते रहता है, अच्छी खासी पोजीशन हम होल्ड भी कर सकते हैं। ये हो गया साइकोलॉजिकल पॉइंट। अभी आते हैं लेवल पे। अभी हो क्या गया है ना, यहाँ पे ये एक बॉटम बना दिया इसने, B1, और ये B2, और इसका ये नेकलाइन, राइट। जो नेकलाइन है ना, ये 23,000 पे आ रहा था, राइट, यहाँ पे देख लेना। और यहाँ से यहाँ तक चला गया। आइडिया था क्या, आइडिया था लेकिन भरोसा नहीं था क्योंकि बियर लेट से आते हैं, लेकिन बस 2 ही कैंडल में यहाँ पे काम कर दिया उन्होंने। 4 रुपए का 180 रुपए का हाई और 140 रुपए पे निकल जाना है, और क्या चाहिए। दिन भर में उतना नहीं बढ़ा भाई, दिखाता हूं मैं, अभी ये लास्ट में बात करेंगे। चलो लेवल की बात करते हैं। अभी जो ये डब्लू का सेंटिमेंट था ना गाइस, इसके नीचे क्लोजिंग हो चुका है तो कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, तो सिंपल सा एक लेवल आ रहा है, 23,000 के ऊपर है, तो 23,150 जो आज के दिन गया था मार्केट, यहाँ पे ये वाला टारगेट रहेगा। 23,000 के नीचे अगर है तो 22,850, देन 22,800 तक मार्केट आराम से ड्रैग कर सकता है। डाउन साइड में भी 250 पॉइंट का टारगेट है और अप साइड में 150 पॉइंट का टारगेट है। सिंपल और आसान, इतना हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत कल यस्टरडे की वीडियो में मैंने बोला था ना, एफआईएस डेटा देख के कि गैप अप करा देंगे ये लोग, तो आज देखा आपने कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी हो, ये 2-2% आपते हैं, गैप अप करा दिया, सपोर्ट से उठा दिया। रिजल्ट चालू है ना अभी बहुत सारे स्टॉक्स के, इसीलिए। और जब डीआईज के हाथ में मार्केट होता है ना, तो इस तरीके से ये 5 मिनट में बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएंगे, 2-3 घंटे यहाँ पे टाइम पास करवाएंगे, उसके बाद में पटकाएंगे। डीआईज यही करते हैं,
बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं हम, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। एफआईएस का क्या है, एक बार क्वांटिटी डाल दे बस फिर ट्रेल करते रहते हो। अभी थोड़ा सा फिनांस सेक्टर में ये 49,200, ये यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ना, और यहाँ पे जो ये इन्होंने बनाया था ना वाइडर रेंज का डब्ल्यू, यहीं पे आके खड़ा हुआ है मार्केट, समझ गए। यहाँ पे ये अभी फर्स्ट लो, सेकंड हाई, फर्स्ट सेकंड लो, थर्ड हाई, ये यम बना के नेकलाइन पे ब्रेक कर दिया है। सेफेस्ट लेवल अगर बैंक निफ्टी में लेना चाहेंगे तो 49,250 के ऊपर ही हम इसको अपसाइड के लिए बाय कर सकते हो, जो कि 49,500 का ये टारगेट हो सकता है, राइट। देन उसके बाद ये नेकलाइन है 49,000 का। 49,000 के नीचे अगर मार्केट है, 48,886 की क्लोजिंग है तो नीचे ही, 49,000 के नीचे है मार्केट तो इसको 48,500, 2 दिन बहुत भगाया है इसी को, फाइनेंस सेक्टर को। 48,500 का एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। देन 48,500 के नीचे सीधा 48,000 तक आना चाहिए, ठीक है। ये सेंटिमेंट ऑप्शन चेन पे भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए तो अभी ऑप्शन चेन का डिस्कशन कर लेते हैं। 56 lakhs एंड 63 lakhs अभी भी बेरिश है, निफ्टी 50 का है। इतना ऊपर जाने के बाद 1.5% के आसपास ऊपर गया था। एक दिन में 1% का मोमेंट नॉर्मली होता है, कभी कभार इस तरीके से अब नॉर्मली ट्रैप करने के लिए मोमेंट भी दे देते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ना पीसीआर बेरिश है, 22,900 के ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। यहाँ पे देख लेना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे गेम पूरा यहाँ पे हो रहा है, जो मैंने एक रील्स बना के डाला था लाइव मार्केट में। चेंज इन ओआई में इन्होंने आज बुलिश पोजीशन बनाए थे और टोटल ओआई में बेरिश पोजीशन बनाए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना, हेज 100% हेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 100% हेज अगर मार्केट रहता है थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। स्पेशली ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रीमियम आज भी देख लेना। चलो टेलीग्राम ग्रुप पे बात करते हैं। 36,81,000 और 26,84,000 बेरिश है ना भाई पीसीआर, बेरिश है। लेकिन इस तरीके का ट्रैप होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईएस्ट ओआई राइटिंग कहाँ पे है, और 49,000 पे ही है। 49,000 पे हेज है इनका, स्टैडल भी बोल सकते हो, एच भी बोल सकते हो। और दूसरा 48,500 पे इन द मनी में घुस के राइटिंग कॉन्फिडेंस है, और यही कॉन्फिडेंस इनको यहाँ पे कॉल राइटर तो भागे है, बहुत भागे है, क्योंकि मार्केट ही उतना भगा है भाई अपसाइड में। 49,000 के नीचे की क्लोजिंग है तो 49,000 के नीचे मतलब 48,500 पे अच्छी खासी राइटिंग है यहाँ पे। इसके नीचे अगर जाएगा तो 48,000 भी जा सकता है, ठीक है, सेंटीमेंट के साथ। लेकिन जब तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक रेड कैंडल क्लोज नहीं होंगी डाउन साइड, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक हम कोई लॉन्ग भी नहीं करेंगे प्लान, ठीक है। बीच में थोड़ा सा वेट ही करेंगे। एफआईएस डेटा देख लेते हैं। देन आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी के स्टॉक 1680 का इसने हड़ल लिया है बराबर। 1670 के नीचे 1650 आ जाएगा, 50 के नीचे बड़ा फॉल होगा। डबल ट्रिपल टॉप बनाया है 1640, 1240 के नीचे 1220, 1220 के नीचे अगेन 1200 आ जाएगा। एक्सिस 900 मतलब 1000 के ऊपर ही बुलिश है। 980, 970 के नीचे बेरिश है। 1900 के ऊपर है, नीचे देखना पड़ेगा। इसी के बीच में इसको खिलाया जा रहा है। देख लेना निफ्टी 50 का चार्ट भी सेम इसी तरीके से बना हुआ है। जैसे ये ऊपर गया वैसे निफ्टी 50 बाद में ऊपर चला गया। 1220 से लेके 1240, इस 20 रुपए में निफ्टी 50 1.5% भगाया गया। गैप अप ओपन हुआ। 1870 का एक हड़ल है, 1830 का एक सपोर्ट है। इस बीच में 20-30 रुपए में खेल रहा है। 2410 के ऊपर 2440 जा सकता है एचयूएल, या फिर 2300
80 के नीचे अगर सस्टेन होगा 5 मिनट का एक कैंडल तो 2340 भी आ सकता है। टीसीएस सपोर्ट पे है, आज भी कुछ नहीं करेंगे। सेंसेक्स और बैंकेश को देख लेते हैं। 75,800 के नीचे, सिर्फ 75,800 के नीचे 75,700, देन 75,600, 75,600 के नीचे ही आपको 75,500 का टारगेट मिलेगा। छोटे छोटे टारगेट है। अपसाइड में बहुत मैसे होके गया था। 76,000 के ऊपर अगर है तो ही हम 76,500 का प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, 76,000 के नीचे अगर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन बैंकेक्स बहुत मैसी चल रहा है यार। ये 55,300 के नीचे 55,000 तक आ सकता है, और 55,500 के ऊपर 55,800 जा सकता है। आज का हमारा डिस्कशन क्या था ये देख लेते हैं। यस्टरडे बोला था मंडे के दिन मैंने गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ, और कल बोला था मैंने गैप अप होगा, ये गैप अप हो चुका है। और 22,950 के ऊपर 22,140, 23,140 तक मार्केट गया, 140 150। हाँ, ये चार्ट पे भी था। अपसाइड के पूरे टारगेट हिट है भाई, है यहाँ पे देख सकते हो आप। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ही कॉल में टारगेट हिट है, बाकी के सेक्टर में उतने कॉल में टारगेट हिट नहीं है। बैंकेक्स का भी 55,300 के ऊपर 56,000 के आसपास चला गया है। देखेंगे आगे। यहाँ पे मैंने सेंसेक्स के कॉल और पुट दिया था, फर्स्ट हाफ में कुछ ना करने की सलाह दी थी, और सेम लेवल यहाँ पे भी दिया था मैंने, आप देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, वॉच लिस्ट में डालना। और खेला यहाँ पे चल रहा है 2-2% अप जाने के बाद भी ये नीचे नहीं आ रहे थे। DIs के हाथ में जब मार्केट होता है तो इस तरीके से घुमाते। यहाँ पे देख लेना आप, सिर्फ 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल, देन परफेक्ट पुल बैक 45 मिनट 1 आवर्स का आया। तो इसमें पेशेंसली कॉल बाय करके जिसने बैठा होगा उन्हीं को यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, एक पुट जहाँ पे मैंने कॉल सेल किया था, यहाँ पे एक पुट लेने की सलाह दी थी मैंने, जो कि 125 से 200 तक वो गया था, लेकिन उसके बाद उसने SL हिट किया, क्योंकि यहाँ पे 2-2% का यहाँ पे चल रहा था गेम फिनांस सेक्टर में, और यहाँ पे रिलायंस में गेम चल रहा था। 76,000 के पुट में सबसे ज़्यादा वाई राइटिंग थी, और 76,200 के ऊपर जब गया ना, तब 300 पॉइंट ऊपर भी गया। 1 घंटे से यहीं पे मार्केट था, यहाँ पे देख लेना एक बार, कुछ समझ में आ गया। 11:40 से लेके 12:20 तक मार्केट एक ही लेवल पे था, इस कैंडल का हाई, और यहाँ पे हमने पुट लिया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऑप्शन बाइंग में ये होता है, और यही मैंने बोला कि 100 पॉइंट के अगर बिग कैंडल आएंगे तो ही पुट बढ़ेगा, वरना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। तो इस तरीके का डिस्कशन आपको ठीक ठाक लगता है, समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। सो गाइस, FIS DIS डेटा अपडेट हो चुका है 6:15 पे, 6 बजे ने अपडेट हुआ था आज का। FIS ने जितना सेल किया है, सॉरी बाय किया है, उससे ज़्यादा 4,920, मतलब 5,000 के आसपास, 5,000 के आसपास ज़्यादा में इसने सेल किया है FIS ने। लेकिन उसी वक्त अगर आप DIs को देखोगे, जितना बाय किया है उससे कंपैरिजन में जितना सेल करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने बाय किया है। कल भी FIS का जो पोजीशन था सेल का, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 2,000 1,500 CR का ज़्यादा DIs ने बाय किया था। तो मार्केट क्या हुआ था, गैप अप हुआ था। अभी तक FIS ज़्यादा क्या करते थे, यहाँ पे बाय के कंपैरिजन में वैल्यू सेल करते थे। अभी DIs क्या कर रहे हैं, बाय के कंपैरिजन में नहीं बल्कि सेल के कंपैरिजन में हमेशा ये बाइंग वैल्यू सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा रखते हैं DIs।
बहुत सारा मैंने डेटा एनालाइज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट अभी गैप अप अगर हो गया, अप अगर गैप अप हो गया तो ये थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, प्रीमियम डीके करेंगे, फिर से ये मार्केट अपसाइड रखने की या फिर किसी एक रेंज में साइडवेज रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कुछ टिप्स, 21 EMA टाइम फ्रेम 5 मिनट, इसके नीचे सेल करेंगे, कैलकुलेटिव टारगेट लेंगे। इसके ऊपर हम बाय करेंगे, टाइम फ्रेम 5 मिनट, कैलकुलेटिव टारगेट लेंगे। क्योंकि DIs जो जितने भी मेजर स्टॉक हमने अभी डिस्कस किए उसमें भी पैसे डालते हैं, और CAPA फ्यूचर में लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। 100% हेज करके चलते हैं मार्केट। ये DIs FIs का वैसा नहीं है, उनके फाउंडेशन है, इसलिए मार्केट सीधा गिरता है या फिर सीधा चढ़ता है। तो अभी DIs के हाथ में मार्केट है, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके हम लोगों को काम करना चाहिए। और EMA 21 5 मिनट टाइम फ्रेम में। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रख के, और हमेशा ऐसे स्टॉप लॉस सिस्टम में रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।